हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग आपके लिए बहुत सारे अफर्मेशंस, मेडिटेशंस और कुछ कहानियाँ पहले भी लेकर आए हैं और आपके द्वारा जो कमेंट्स मिलते हैं वो हमें बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं आगे के लिए। दोस्तों, आज फिर एक कहानी है आपके लिए। ये कहानी मुझे सोशल मीडिया पर मिली थी और जिनकी भी ये मौलिक रचना है उनको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी है आत्मविश्वास की, शब्दों की ताकत की। चलिए हम सुनते हैं, समझते हैं और कोशिश करेंगे अपने जीवन में इसे उतार पाएं। एक नौजवान चीता था, मतलब नया नया चीता, पहली बार शिकार करने निकला। अब ये कुछ आगे बढ़ा ही था, एक लक्कड़बग्गा उससे मिला और पूछता, छोटू कहाँ जा रहा है? तो चीता बहुत खुश हुआ, रोमांचित था ना, मैं आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। तो लक्कड़बग्गा जोर से हंसा, बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, इतने छोटे हो, तुम शिकार नहीं कर पाओगे कि तुम्हें अनुभव नहीं है, तुमने आज तक कभी अकेले किया नहीं है। ये सब बातें सुनकर चीता बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हुआ। उस चीते ने दिन भर शिकार किया लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। इधर उधर के लिए प्रयास किया, इधर उधर दुखी मन से घूमता रहा, नहीं मिला उसे शिकार। वो आखिर भूखे पेट घर पर लौटा। अगली बार अगली सुबह फिर एक बार शिकार पर निकला। उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, चीता बेटा कहाँ जा रहा है? उस चीते ने कहा, बंदर मामा मैं शिकार पर जा रहा हूँ। बंदर ने बोला, बहुत अच्छे बेटा, तुम्हारे पास ताकत है, गति है, तुम बेहद कुशल शिकारी बन जाओगे। जाओ, तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाएगी। ये सुनकर चीता और ज़्यादा उत्साहित हो गया, पहले से भी ज़्यादा, और कुछ ही समय में उसने एक शिकार कर लिया। दोस्तों, दोनों जगह सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। दोनों ही दिन चीता था, वही फुर्ती थी, वही ताकत थी, लेकिन एक दिन हतोत्साहित हो गया और एक दिन प्रोत्साहित हो गया। जिस दिन वो प्रोत्साहित था उस दिन सफल हो गया, जिस दिन हतोत्साहित था वो असफल हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई हतोत्साहित नहीं कर सकता है। आप अपने आप को बहुत आसानी से बदल सकते हो। आपको प्रयास करना चाहिए। आप अपने आप को जो बनाना देखना चाहते हो, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव लगती हैं, नेगेटिव करती हैं, हतोत्साहित करती हैं, उनको अपने कान, अपने आसपास गूंजने भी मत देना, उसे वापस कर देना। और जब भी ऐसी बात आए, बल्कि और दुगनी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाना। आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि खुद को तो प्रोत्साहित करो और दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन बनो, दूसरों को भी प्रोत्साहित करो। दोस्तों, जैसे वो बंदर था, जैसे वो लक्कड़बग्गा था, आप भी किसी के लिए लक्कड़बग्गा हो सकते हो, बंदर हो सकते हो। तो खुद को भी प्रोत्साहित करो और दूसरों के लिए भी वो बंदर बनो। दूसरों को जब आप प्रोत्साहित करते हो ना, तब आप खुद को भी प्रोत्साहित करते हो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम दूसरों को दोगे वो भी तुम्हें मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरों को सिर्फ उसकी कमियां मत बताओ। अगर कमियां बताना है तो उस कमियों के साथ पहले उसकी अच्छाइयां बताओ। उन कमियों को इस तरह से बताओ कि वो उस कमियों से समझ पाए, हतोत्साहित नहीं हो। ठीक इसी तरह से खुद की कमियों को देखो पर नज़रअंदाज मत करो, देखने के बाद उन्हें बदलो। क्योंकि अगर 100 कमियां हैं और एक एक कमियों को एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार के बाद कम करते जाओगे तो एक दिन तो वो कम होंगी। दूसरी बात, उन लोगों से बचो जो नेगेटिव है। कैसे बचें? हमें ईश्वर ने दो कान दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हम सुनते हैं दिमाग में और पेट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। ये समाज में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। आपके पास अपनी विल पावर होना चाहिए, आपके पास अपने आप को संभालने की शक्ति होना चाहिए। लोग बोलते हैं, उनके लिए बहरे हो जाओ जो नकारात्मक बोलते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, खुद को क्या समझते हैं, खुद के लिए क्या मायने रखते हैं, कौन से शब्दों का हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि हमारे ही पास हम खुद ही खुद के लिए चीता हैं और हम खुद के लिए ही लक्कड़बग्गा हैं और हम ही खुद के लिए वो बंदर हैं। तो याद रखें दोस्तों, अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर और अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें। ये शब्द आपके विचार हैं, ये विचार आपकी ज़िंदगी की हकीकत हैं। और दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपका संकल्प, आपके द्वारा दी हुई प्रतिक्रिया और आपके विचार
ये धीरे धीरे जीवन में बहुत तेजी से बदलाव लाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अपने आप को उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो। ठीक उसी तरह से दूसरों को भी प्रोत्साहित करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं, हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते हैं, हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा भी हाथ थामने वाला एक दिन आता है। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को बहुत खुश और हैप्पी महसूस करो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस, थैंक यू यूनिवर्स। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में जब भी बदलाव की ज़रूरत हो, अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करना और उसके बाद लक्ष्य की तरफ बढ़ना। लक्ष्य कभी भी सामने नहीं दिखता है, हमेशा दूर होता है, लेकिन जब एक एक मंजिल, एक एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तब वो एक एक मंजिल आपके पास आएगी। मंजिल एक नहीं है, मंजिल बहुत सारी है। एक कदम एक मंजिल पे, एक कदम एक मंजिल पे, इस तरह से अलग अलग मंजिलें आती हैं। मंजिलें बदलेंगी, लक्ष्य बदलेंगे, आप वही रहोगे। बस अपने ऊपर काम करते चलो, सफलताएं जरूर मिलेगी। जय श्री गुरुदेव। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला विषय क्या होना चाहिए, अगर आप हमें ये बता पाएँ तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपके लिए। जय श्री गुरुदेव। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।